बहादुर बकरी और चालाक भेड़िया। एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जहाँ एक प्यारी सी बकरी अपने 5 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। उस बकरी का नाम नूरी था और उसके बच्चों के नाम थे चिन-चिन, मुनमुन, टप्पू, गुड्डू और नन्ही परी। ये सब बच्चे बहुत मासूम और शरारती थे, मगर अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते थे। हर सुबह नूरी बकरी बच्चों को प्यार से अपने पास बिठाती और समझाती, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में खाना लेने जा रही हूँ। तुम लोग दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलना, सिर्फ मेरी आवाज पे ही दरवाजा खोलना, समझ गए? बच्चे एक साथ खुशी से बोलते, जी अम्मी, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक और मक्कार भेड़िया भी रहता था। वो काफी दिनों से उस घर पर नजर रखे हुए था। एक दिन उसने बकरी की सारी बातें सुन ली और दिल ही दिल में मुस्कुराया। आज तो मैं इन बच्चों को आसानी से धोखा दे सकता हूँ, उसने सोचा। जैसे ही नूरी बकरी घर से निकली, भेड़िया दबे पांव दरवाजे के पास आया और मीठी आवाज निकाल कर बोला, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, तुम्हारे लिए मजेदार खाना लाई हूँ। चिन-चिन, जो सबसे समझदार था, फौरन बोला, नहीं, हमारी अम्मी की आवाज बहुत नर्म और प्यारी होती है, तुम झूठ बोल रही हो। भेड़िया गुस्से में गुर्राया और वहां से चला गया, मगर वो हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अपनी आवाज को मजीद नर्म बनाना होगा। वो सीधा एक दुकान पर गया और शहद खाया ताकि उसकी आवाज मीठी हो जाए। कुछ देर बाद वो दोबारा दरवाजे पर आया और पहले से भी ज्यादा नर्म आवाज में बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। इस बार उसकी आवाज वाकई बकरी जैसी लग रही थी। कुछ बच्चे मानने लगे, मगर नन्ही परी, जो सबसे छोटी थी, जरा होशियार निकली। उसने कहा, रुको, अम्मी के पाँव सफेद होते हैं, पहले हमें अपने पाँव दिखाओ। भेड़िया एक लम्हे के लिए घबरा गया, मगर फिर उसने चालाकी से अपने काले पाँव पर आटा लगा लिया और खिड़की से दिखाया। अब उसके पाँव बिल्कुल सफेद लग रहे थे। बच्चे धोखा खा गए और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भेड़िया अंदर घुस आया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चिन-चिन अलमारी में छुप गया, मुनमुन मेज के नीचे, टप्पू पर्दे के पीछे, गुड्डू संदूक में और नन्ही परी एक बड़ी घड़ी के पीछे जाकर छुप गई। भेड़िया ने 4 बच्चों को ढूंढ लिया और उन्हें उठाकर अपने साथ ले गया, मगर नन्ही परी को वो ना देख सका। जब नूरी बकरी वापस आई तो उसने घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर जाकर देखा तो हर चीज बिखरी हुई थी। वो घबरा गई और जोर जोर से अपने बच्चों को पुकारने लगी। तब नन्ही परी रोती हुई बाहर आई और उसने सारी कहानी सुना दी। नूरी बकरी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने फौरन भेड़िया को ढूंढने का फैसला किया। काफी तलाश के बाद उसे भेड़िया एक दरख्त के नीचे गहरी नींद में सोता हुआ मिला। उसका पेट बहुत भरा हुआ लग रहा था। नूरी बकरी ने आहिस्ता से उसका पेट खोला और हैरत की बात यह थी कि उसके बच्चे अंदर बिल्कुल सही सलामत थे। उसने जल्दी जल्दी अपने बच्चों को बाहर निकाला और प्यार से गले लगाया। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने भेड़िया के पेट में भारी पत्थर भर दिए और उसे दोबारा सी दिया। जब भेड़िया जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए दरिया की तरफ गया, मगर जैसे ही वो झुका, उसके पेट के भारी पत्थरों की वजह से उसका तवाजुन बिगड़ गया और वो सीधा दरिया में गिर गया। नूरी बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद बच्चों ने हमेशा अपनी माँ की बात मानने का वादा किया और कभी किसी अजनबी पर भरोसा न किया।